পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলের ঘর বলে পরিচিত। এখানে সব সময় দেখা গেছে তৃণমূলের জয় জয়কার। আবারও তৃণমূল কংগ্রেস ভরসা রেখেছে বর্তমান কলকাতার মেয়র এবং প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিমের ওপর। এদিন হয়ে গেল ফিরহাদ হাকিমের ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন। খিদিরপুর এলাকার ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনে দেখা গেল মানুষের জনজোয়ার, যেটা দেখে মনে হচ্ছিল ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন কম, বিজয় মিছিল বেশি। আমাদের প্রতিনিধি কথা বললেন বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং তৃণমূল কর্মী আজগর হোসেনের সাথে। উনি জানালেন, যেভাবে ফিরহাদ হাকিম দিনের পর দিন কাজ করে চলেছেন পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রে, তার জন্য এটা মানুষের আশীর্বাদ। এটা আপনারা বিজয় মিছিলও বলতে পারেন। এই এলাকায় অন্য কোনো পার্টি কোনো দিন জিততে পারবেন না। উনি তো জিতেই আছেন। 4 তারিখে জাস্ট একটা ফর্মালিটি অ্যানাউন্স হবে। এছাড়াও আরও কি জানালেন শোনাব আপনাদের। हम लोग तो विजय मिছিল 78 नंबर वार्ड से आज मना लेंगे, क्योंकि आज बॉबी हकीम जो जिस तरह से अपनी विजय मिছিল को देख रहे थे, जिस तरह फूल का बौछार किया जा रहा था, इससे साफ जाहिर होता है कि इंसान के मन में कितनी खुशी है, कितने लगन है कि हमारे जो प्रार्थी हैं बॉबी हकीम, पोर्ट अंचल से उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से वोट जिताकर हम लोग उसी तरह जो विजय मिছিল आज मना, उसी तरह हम लोग 4 तारीख को मनाए, क्योंकि बॉबी हकीम ने जो पोर्ट अंचल में काम किया है उसके विषय में उससे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो उनके काम से इनसे सहमत है, क्योंकि काम उनको बहुत लगा हो, क्योंकि पोर्ट अंचल में देखिए बहुत कुछ किए, ड्रेनेज का, मेटेरियल हॉल का, अभी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो रहा है, सब 78 80 के अंदर में कि बॉबी हकीम ने बहुत ही अच्छा काम। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, बॉबी हकीम के चाहने वाले हैं, जिस तरह से मिছিল देखने को लगा कि मीडिया भी बहुत साथ में थे, मीडिया भी देखे कि इतना हुजूम शायद कहीं भी इतना डोर टू डोर में होता नहीं है जितना 78 में हुआ, क्योंकि ये हुजूम नहीं था, ये मिছিল जुलूस था। ये जुलूस के कारण वो चाहेंगे बॉबी हकीम को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने की कोशिश करें। एक सैलाब कुछ दिन आगे चला गया, जिस सैलाब में बहुत इंसान बहस गया था, मगर ये सैलाब ऐसा आया है कि एक इंसान को एक जगह से खड़ा करके दूसरा जगह जाने नहीं देगा। ये सैलाब बॉबी हकीम का सैलाब था, जो हमारे सुप्रीम ममता बनर्जी जी हैं, उनके लीडर का सैलाब था, जो वो चाहती है कि पोर्ट अंचल में एक बॉबी हकीम है, इस अंचल को संभाल के रखा है। और उसी सैलाब के कारण दीदी ने उनको तीसरी बार फिर चांस दिया कि आप पोर्ट अंचल में जीत के उसी तरह लहर बनाए जिस तरह से आप 2021 में बनाए थे। सबसे बड़ा कहने के लिए तो बहुत इंसान बहुत कुछ कहता है, अगर इंसान आंख खोल के रास्ता में चले तो दिखेगा काम क्या होता है। आप अपोजिशन लीडर है, एक लीडर को बदनाम करने एक लीडर खड़ा होता है, मगर इंसान का उसके खड़ा होने से मेरा कुछ आता जाता नहीं है। बॉबी हकीम को आप 100 लीडर खड़ा कर दिए, मगर बॉबी वो लीडर है जो सबके बीच में चीर के अकेला जीत के इंसान को दिखाएगा कि हमें बॉबी हकीम और मेरे चाहने वाले इतने हैं जो हमको दिल से चाहते हैं, जो हम इस दौर को दिखा देंगे कि जब तक हम जिएंगे पोर्ट अंचल में शान से जिएंगे, जब ऊपर हमको लेगा तो देखा जाए सैलाब उस टाइम लेगा देखने के लायक होगा। बीजेपी तो आज तक जिंदगी में शायद बंगाल में ढूंढने का कोई, बंगाल में एक हर इंसान शिक्षित है, जो जाहिर भी है उसके दिमाग में दिमाग है कि कौन इंसान इस पार्टी को चला सकता है। ममता दीदी जो लीडर है ना, जो शुरू से जमीन से जुड़ी हुई है, जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हमेशा अपने आप में इंसान के बीच में रहता है। एक जमीन से जो फल को उगाया जाता है ना, वो फल देखिए सबके दिलों में, सबके जमा पे लगता है कि चासी जब चास करता है जमीन में तो वो फल खुद नहीं खाता, सबको बांटता। उसी तरह दीदी जब सीपीएम को उखाड़ के फेंकी थी तो अपना कैडर को चुन ली थी, ये कैडर मेरा उनको जीत के दिखाएगा और जीत का परचम है। टीएमसी का मेन मकसद है इंसान को अगेंस्ट पार्टी को मेट करना, और 200 पार, इससे 200 क्या 200 उस टाइम 14 या 15 सीट था, इस बार से उम्मीद करते 250 के ऊपर जाने को मिला। ये इलेक्शन कुछ अलग इलेक्शन है। मैं आपके तमाम व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन में आज ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ एक पार्टी से नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम, एक पूरा मशीनरी से लड़ाई है। आप अगर देखेंगे एसआईआर में वोट काटने से लेकर के
ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन को इस तरह से एजेंट बना करके एक्टिव किया गया है कि उनको सिर्फ अभी तृणमूल कांग्रेस के वो तमाम लीडर नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि कुछ दिन से तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को नोटिस भेजा जा रहा है। ये सब एक कुशलता है, ये एक षड्यंत्र है बंगाल को कब्जा करने का। मैं कहना चाहूंगा कि आज का लड़ाई ममता बनर्जी का लड़ाई बंगाल बचाने का लड़ाई है। ये लड़ाई उन तमाम गरीबों का लड़ाई है, किसानों का लड़ाई है, जिस किसानों का खून चूसने के लिए आप बिहार और यूपी छोड़कर बंगाल में उनका गंदा नियत है। लेकिन मैं आपके मीडिया से माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि जितना भी उनको गुमान हो जाए अपना कुर्सी का, एक शायर ने बहुत बेहतरीन कहा था कि हर दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तहरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितना भी ऊंचाई पर क्यों ना चला जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे।